अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि मुस्तफ़ा की गाड़ी को आग लगाई तो वो जिंदा और नींद बेहोश था। क़याबान मुहाफ़िज़ से दरेची तक खुद मुस्तफ़ा की गाड़ी चलाई। 8 फरवरी को पुलिस ने छापा मारा। अहलकारों को बरवक्त देख लेता तो फायरिंग का तबादला तवील हो सकता था। पुलिस का कहना है अरमगान के घर से जिस लड़की का DNA मिला उसकी निशानदही हो गई। तलाश जारी है। लड़की न्यू ईयर नाइट पर अरमगान के तशद्दुद से जख्मी हुई थी। पुलिस पर फायरिंग के दौरान अरमगान ने CCTV कैमरों की वीडियो डिलीट की। फुटेज रिकवर करके केस हल करने में मदद ली जा सकती है। ATC जज की बेजाब्तगियों पर चीफ जस्टिस एंड हाई कोर्ट को खत भेज रहे हैं। कोई कितना ही बासर क्यों न हो, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। वजीर दाखिला सिंध ज़िया हसन लंजार कहते हैं मुस्तफ़ा कत्ल केस से मुतालिक अफवाहें और मनगढ़ंत बयानिए ज़ेरे गर्दिश हैं। तफ्तीश पर गहरी नजर है। मुताल्लिक़ अफसरान को केस जल्द से जल्द हल करने के अहकाम दे दिए। गफलत बरतने पर कार्रवाई की जाएगी। 5000 से जायद लोग गिरफ्तार हुए। 103 की मिलिट्री कस्टडी हुई। क्या ATC भेजे के मुल्ज़मान पर भी फौजी तंसीबात पर हमले का इल्जाम था? क्या उन पर भी वही चार्जेस आए जो मिलिट्री कस्टडी वालों पर आए? सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस मुसरत हिलाली का इस्तफसार। बानी PTI के वकील ने कहा मिलिट्री ट्रायल वालों पर कौन से चार्जेस आए किसी को नहीं मालूम, ना ही वो रिकॉर्ड पर है। आइन में सिविलियन के कोर्ट मार्शल की कोई शक नहीं। 9 मई से मुताल्लिक मिलिट्री ट्रायल की करारदाद सियासी नौयत की है। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए। पार्लियामेंट ने तो 5 जजों के फैसले के खिलाफ भी करारदाद पास की। वकील अजीज भंडारी बोले जजों के बारे में तो पार्लियामेंट बहुत कुछ कहती रहती है। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के 120 कारकुनों की जमानतें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। 20,000 रुपए के मुचलके और बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। बड़े मैच से पहले बड़ा खिलाड़ी टीम से बाहर। ओपनिंग बैटर फखर जमान इंजरी के बायस चैंपियन ट्रॉफी से आउट। भारत के खिलाफ डू और डाई मैच के लिए टीम के साथ दुबई न जा सके। फखर जमान न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में फील्डिंग करते हुए इंजर्ड हुए थे। फखर की जगह इमामुल हक टीम में शामिल। पाकिस्तान और भारत के दरमियान टाकरा इतवार को होगा। किंग कर लेगा, आखिर कब करेगा किंग? ICC इवेंट में कब आएगी मैच विनिंग इनिंग्स? पहले 8 रन 22 बॉल्स में, फिर 14 रन 38 बॉल्स में और अब 50 रन 81 बॉल्स में 49 डॉट बॉल्स खेली। ये हैं बाबर आजम। बाबर ने कीवीज के खिलाफ 90 गेंदों पर 64 रन बनाए जो टीम के किसी काम ना आए। 3 साल 3 ICC इवेंट, लेकिन किंग ने कुछ नहीं किया। 10 साल का करियर, 40 ICC इवेंट के मैचेस, लेकिन बाबर अब भी सीख रहे हैं। कब तक सीखेंगे? ICC चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश और भारत दुबई में मद्दे मुकाबले। बांग्लादेश टीम मुश्किलात का शिकार। 35 रन पर 5 विकेटें गिर गईं। सोमिया सरकार, नजमुल हसन चांचू खाता भी ना खोल सके। मोहम्मद शामी और अक्षर पटेल की 2-2 विकेटें। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बरसात। सीजन की पहली बारिश से खुश्कसाली का खात्मा। मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। स्वात, मानसहरा, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रावलाकोट और बाग आजाद कश्मीर के मैदानी इलाकों में जलथल एक। पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बारिशों के बाइस मुख्तलिफ बीमारियों के खात्मे का इम्कान। ज़राई माहिरीन का कहना है हालिया बारिश गंदम की फसल के लिए मुफीद साबित होगी। नेक्स्ट मिशन है वो 24 से 28 है। दैट इज हियर टू टेक द क्लाइमेट रिजिलियंसी फंड डिस्कशन फॉरवर्ड, ताकि उनके साथ स्ट्रक्चर डिस्कस हो जाए और उनके साथ एग्रीमेंट हो जाए। अमाउंट वुड बी इन माय व्यू
it should be at least $1 billion. और उसके बाद जो मिशन जो आ रहा है जो 6 मंथली रिव्यू के लिए है वो इंशाल्लाह अर्ली मार्च में। IMF मिशन क्लाइमेट फंड पर बातचीत के लिए पीर को पाकिस्तान आएगा। 1 से $1.5 अरब मिलने की तवक्को है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं IMF का दूसरा मिशन शशमाही जायजे के लिए अगले माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। IMF प्रोग्राम से मुताल्लिक हर चीज ठीक है, मुआशी शरह नमू को एहतियात से आगे बढ़ाना होगा। स्ट्रक्चरल इस्लाहात के जरिए ही मईशत का DNA ठीक होगा। मुल्क बेजा मुराद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, सबको टैक्स नेट में आना होगा। मुल्क में 18 करोड़ शहरी ऑनलाइन सार्फिन हैं। जाली और गलत खबरें अहम चैलेंज है। फेक न्यूज से निपटने के लिए आलमी सतह पर लाहे अमल मुरतब करना जरूरी है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं हमारी तवज्जो मुतहरक मीडिया पर है जो जदीद तकाजों से हमाहंग हो। हमें बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ मजीद ताउन की जरूरत है। जो यूआई की और पीटीआई की आपस में कुछ बातचीत चल रही है, तहफ़्फ़ुज़ात आपस में हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हो जाते हैं तो फिर उसके बाद बात आगे बढ़ सकेगी। हमारी रिजर्वेशंस थी वो हमने जो है ना वो कन्वे कर दी हुई हैं पीटीआई को, और पीटीआई का जब जवाब आएगा फिर उसके बाद उस जवाब की रोशनी में हम आगे बढ़ सकेंगे। तहरीक इंसाफ और जेयूआई में तहफ़्फ़ुज़ात खत्म हुए तो बात आगे बढ़ेगी। फिलवक्त गेंद पीटीआई के कोर्ट में है। जेयूआई रहनुमा कामरान मुर्तज़ा कहते हैं मामलात सेटल होते हैं तो अलायंस बनेगा, वरना हर जमात अपने तौर पर जिद्दोजहद करेगी। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ की मौलाना मोहम्मद खान शरानी से मुलाकात। मुल्क में मफाहिमत के फरोग और सियासी ताउन आगे बढ़ने पर इत्तफाक किया गया। कराची में डंपर और ट्रेलर की टक्कर से मजीद 2 नौजवान जाँ बहक। 19 साल के शाकिर को कार सांस के करीब डंपर ने टक्कर मारी। आमिर को मलीर मुर्गी खाना के करीब ट्रेलर ने रौंद दिया। डंपर और ट्रेलर ड्राइवर फरार। बल्दिया मवाच गोट पुल के करीब बस और डंपर टकरा गए। 9 अफराद जख्मी। बढ़ते हादसात के खिलाफ जमात इस्लामी का कल एहतजाज का ऐलान। मनम जफर कहते हैं ट्रैफिक हादसात रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हैवी ट्रैफिक के लिए नॉर्दर्न बाईपास और लियारी एक्सप्रेस वे इस्तेमाल किया जाए। सियासी जमातें आग लगाने की बजाय मसाइल का हल निकालें। ये जो हजारा कॉलोनी वाला एरिया था, अभी हमने इस पे आज का ऑपरेशन रखा है। ये तजावुज़ात जरा ज्यादा थी, रोड पे आई हुई थी, जिस वजह से ट्रैफिक कंजेशन हो रही थी। आवाम की सहूलत के लिए बेसिकली है ताकि ट्रैफिक फ्लो जो है ना वो स्मूथ हो और उसमें कंजेशन हो। कराची में काला पुल के करीब हजारा गोट में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड ने ठेले, पथारे, केबन और स्टॉल जब्त कर लिए। गन्ने की मशीन, मुर्गी के पिंजरे समेत दीगर सामान तहवील में ले लिया। सीबीसी की टीम को मज़ाहमत का भी सामना करना पड़ा। लाखों लोग वर्क प्लेस पर हरासगी से मुतासर होते हैं। मर्दों के मुकाबले में खवातीन हरासगी का ज्यादा शिकार होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने हरासगी से मुतालिक केस का फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। फैसले में कहा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 के मुताबिक 146 में से पाकिस्तान का 145वां नंबर है। लेडी डॉक्टर सिद्रा ने ड्राइवर के खिलाफ हरासगी के मामले पर पंजाब मोहतसब से रुजू किया था। मोहतसब ने ड्राइवर मोहम्मद दीन को जबरी रिटायरमेंट की सजा दी। लाहौर हाई कोर्ट ने जबरी रिटायरमेंट के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कतर में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई से मुताल्लिक भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कतर से इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। इंसदाद मुनशियात के लिए अप्रैल में कॉन्फ्रेंस हो रही है। कतर को शिरकत की दावत देते हैं। इंसदाद मुनशियात के लिए दोस्त मुल्कों से करीबी इश्तराक चाहते हैं।
जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से बहरीन के चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और पेशा वराना उमूर पर गुफ्तगू, दोनों जानिब से फौजी राब्तों और ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। ISPR का कहना है लेफ्टिनेंट जनरल शेख अब्दुल अजीज सऊद मुबारक अल खलीफा ने सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों का एतराफ किया। विफाकी हुकूमत की मुल्क भर में एक साथ रमजानुल मुबारक के इनेकाद की कोशिशें, रमजान का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में बुलाने का फैसला। मौलाना अब्दुल कबीर आजाद की सदारत में इजलास 18 फरवरी को पेशावर में होगा। वजारत मजहबी उमूर का कहना है चांद नजर आने या ना आने का ऐलान मरकजी कमेटी करेगी। जोनल कमेटियां अपने मुताल्लिका मकामात पर इजलास करेंगी। मुल्तान में शाहरुखने आलम इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बस और ट्रेलर टकरा गए। 5 मुसाफिर जाँ बहक 7 जख्मी। बस कराची से स्वात जा रही थी। खानपुर में धुंध के बायस रिक्शा बस से टकरा गया। 6 अफराद जाँ बहक 7 जख्मी। पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। मकबूजा कश्मीर में भारत ने एकतरफा इक़दाम किए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू, भारत के इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ हैं। OIC ग्रुप ने गजा से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। अफगानिस्तान में गुज़श्ता हुकूमत जल्दी में गई और बहुत सारा एमुनिशन भी छोड़ा गया। अफगानिस्तान में तालिबान की क़यादत में इख्तिलाफात बढ़ने लगे। बरतानवी मीडिया का कहना है अफगान तालिबान के अंदर सब अच्छा नहीं है। नायब वज़ीर ख़ारिजा शेर मोहम्मद अब्बास को ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी के खिलाफ बयान के बाद मुल्क छोड़ना पड़ा। वज़ीर दाखिला सिराज हक्कानी जनवरी में गैर मुल्की दौरे के बाद काबुल नहीं लौटे। नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी हफ्तों से अफगानिस्तान से बाहर हैं। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने क़यादत में नज़रियाती इख्तिलाफात को तस्लीम किया, लेकिन कहा यह मामूल की बात है। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश, आज मेहमान बनेंगे अदाकार समी खान। वसीम बादामी करेंगे मासूमाना सवालात। बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तज्जिए और तबसरे। आदि और मुस्तफ़ा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान। देखिए प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश रात 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज़ पर। और सूफियाना गायकी में अपना मुनफरिद मकाम बनाने वाली आबिदा परवीन आज अपनी सालगिरह मना रही हैं। वो 20 फरवरी 1954 को लाड़काना में पैदा हुई। मुमताज सूफी, बाबा बुल्ले शाह, मीर खुसरो शाह, अब्दुल लतीफ भिटाई, सच्चल सरमस्त समेत दीगर शोरा के कलाम गाए।